Hi everybody, I am Nirmal Chaudhary, Director of Destination Target English, and today I am going to explain you about active and passive voice sentences. I am giving you some simple method by which you can easily convert active voice sentence to the passive voice sentence. We will begin now. Active voice and passive voice बहुत ही सिंपल चीजें हैं. जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बता रहा हूँ, आई प्ले क्रिकेट. आई प्ले क्रिकेट का मतलब हो गया मैं क्रिकेट खेलता हूँ. सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये चैप्टर है. आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म दे रखा है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं. इसमें कोई भी दूसरी हेल्पिंग वर्ब का हम यूज नहीं करते हैं. एक्टिव वॉइस सेंटेंस की पहचान होती है, इसमें जो सब्जेक्ट होता है, काम करने वाला व्यक्ति, वो पहले आता है. ये एक्टिव वॉइस आप इस तरीके से पहचान सकते हैं. आप यहाँ देख सकते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सब्जेक्ट है और ये हमेशा जो है वाक्य में आगे की तरफ आते हैं यदि एक्टिव वॉइस सेंटेंस है तो. फिर वर्ब आती है और फिर जो है ऑब्जेक्ट जो हमारे कर्म में वो आता है. तो इस तरीके से आप जो है इजीली इसे पहचान सकते हैं. मैं क्रिकेट खेलता हूँ. आपको इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो बहुत सिंपल है. ये सिर्फ आपको क्रॉस करना है इस तरीके से. जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में आगे आ जाता है और जो सब्जेक्ट है वो पीछे चला जाता है. तो यहाँ पर जो क्रिकेट है वो आगे आ जाएगा, क्रिकेट. आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, यहाँ पर जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दे रखा है, यदि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो आपको पैसिव वॉइस में इज लगाना होगा. इस बात को आपको ध्यान रखना है. एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म में तो इज एम आर आता है. इज एम आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आएगा. जो आगे सब्जेक्ट है यहाँ पर क्रिकेट है, इसलिए यहाँ पर हमें इज अपनी तरफ से जोड़ना होगा. इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें. सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एम आर आपको पैसिव वॉइस सेंटेंस में लगाना है. फिर यहाँ पर जो है वर्ब का आपको हमेशा याद रखना है कि थर्ड फॉर्म ही यूज होगा. एक्टिव में कोई भी फॉर्म ऑफ वर्ब का पैसिव वॉइस में सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही आता है. इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखें. बहुत सिंपल सी चीज़ है. यहाँ पर आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अच्छे से मालूम होना चाहिए, अन्यथा आप पैसिव वॉइस सेंटेंसेस नहीं बना पाएंगे. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आई प्ले क्रिकेट, इसका हो गया है, क्रिकेट आगे आ गया है. फिर अपनी तरफ से आपको इज लगाना है. क्रिकेट इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा. प्लेड यहाँ पर हो जाएगा बाय और ये आई का हो जाएगा यहाँ पर मी. बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं. यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में तो आपको अपनी तरफ से इज लगाकर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना है. यदि आप इसका हिंदी समझना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है. आई प्ले क्रिकेट का मतलब होगा मैं क्रिकेट खेलता हूँ. जो आगे खड़ा है उसका आवाज पहले आएगा. यहाँ पर मैं का आवाज पहले आएगा. मैं क्रिकेट खेलता हूँ. यहाँ पर हो जाएगा क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता है. इट्स वेरी सिंपल नाउ. बहुत ही आसान है, आप देख सकते हैं. बिल्कुल सिंपल है. आप यहाँ पर किसी भी तरीके से चेंज कर सकते हैं. जो मैंने आपको बताया है सिर्फ ये याद रखें आप, जो फर्स्ट फॉर्म में उस अगर एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस बनाते समय उसमें आपको इज एम आर का यूज करना है. तीनों में से कोई सा भी एक शब्द. अगर यहाँ पर प्लेड होता सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब तो ये हो जाता सिंपल पास्ट टेंस हो जाता है. क्योंकि पास्ट टेंस में हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करते हैं. सब कुछ स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा. आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला था. पास्ट टेंस में जो होता है वो था का आवाज आता है. मैंने क्रिकेट खेला था. तो जब था का आवाज आ रहा है तो पूरा स्ट्रक्चर सेम टू सेम रहेगा. इसका पैसिव वॉइस बनाते समय क्रिकेट उठकर आगे आ जाएगा. बस सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है कि अगर फर्स्ट फॉर्म में तो यहाँ पर हमने इज लगाया था, अभी यहाँ पर सेकेंड फॉर्म हो गया है तो आपको यहाँ पर वॉज का यूज करना है. बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा. वर्ब का मैंने हमेशा बताया है आपको थर्ड फॉर्म ही यूज करना होता है पैसिव वॉइस सेंटेंस में. आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला था. क्रिकेट वॉज प्लेड बाय मी. क्रिकेट मेरे द्वारा खेला गया था. इट्स वेरी इजी. आप आसानी से इसे समझ सकते हैं. यदि एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो आप इज एम आर लगाइए. सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो फिर वॉज या वर आएगा इसके अंदर. आपको इस बात का ध्यान रखना है. मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ. इसमें वर्ब का एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ. आई टॉट यू. टॉट टीच का सेकेंड फॉर्म है. मैंने तुम्हें पढ़ाया था. पास्ट टेंस का ही स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर लिया है. आई टॉट यू, मैंने तुम्हें पढ़ाया था. अगर आपको इसको पैसिव वॉइस कन्वर्ट करना है तो सेम हो जाएगा. यहाँ पर इस तरीके से क्रॉस कर दीजिए आप इसे. यू जो है उठकर आगे आ जाएगा. यू यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉट सेकेंड फॉर्म में, तो यहाँ पर हम वॉज या वर दो में से एक का यूज करेंगे. तो आप देख सकते हैं यू के साथ में वॉज नहीं लगता है. यहाँ पर आपको यहाँ पर लगाना है वर. यू वर. वर्ब का हमेशा ही यहाँ पर थर्ड फॉर्म आएगा. टीच, टॉट, टॉट.
सेकेंड फॉर्म भी टॉट होता है, थर्ड फॉर्म भी टॉट होता है। तो यू वर टॉट बाय, और ये जो आई है इसका यहाँ पर हो जाएगा मी। मैंने तुम्हें पढ़ाया था, तुम्हें मेरे द्वारा पढ़ाया गया था। यहाँ पर जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि वाज आएगा या वर आएगा, ये डिसाइड करेगा जो आगे खड़ा हुआ सब्जेक्ट है वो। बहुत ही आसान है, जो आपने एक्टिव वॉइस में रूल्स पढ़े हैं वही की वही सेम रूल्स इसके अंदर भी हैं। आई, ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के साथ वाज यूज होता है, और यू, वी, दे प्लूरल के साथ में पास्ट में वर का यूज करते हैं, WERE। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक्टिव वॉइस सेंटेंस को समझने के लिए आप पैसिव वॉइस सेंटेंस को समझने के लिए आपके पास एक्टिव वॉइस का ज्ञान होना जरूरी है। यदि आपको जो टेंसेस हैं वो मालूम है तो फिर आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी उन्हें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने में। यहाँ आप देख सकते हैं आसानी से, फर्स्ट फॉर्म में तो आपको इज का यूज करना है, सेकेंड फॉर्म में तो फिर वॉज या वर का आपको यूज करना होता है। पैसिव वॉइस में हमेशा याद रखिए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का ही आपको यूज करना है, इसमें कोई भी दूसरी फॉर्म नहीं आएगी। यहाँ पर मैंने दिया एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल और एक सिंपल पास्ट टेंस का एग्जांपल मैंने आपको समझाया है। अभी हम आगे चलते हैं कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट मैंने लिया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक एग्जांपल लिया है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं इज यूज किया जाएगा प्लस यहाँ पर ING फॉर्म का यूज हुआ है। कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा जो है ING फॉर्म का हम यूज करते हैं एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में। इज, एम, आर का यूज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। He is taking food, वह खाना खा रहा है, वह खाना खा रहा है। जो भी काम चल रहा है उसे हम कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो कंटिन्यूअस टेंस में आपको क्या करना है, सेम जो रूल है हमें वही कंटिन्यू करना है, क्रॉस करना है हमें। सबसे पहले फूड उठकर जो है वो आगे आ जाएगा, फूड। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो ऑलरेडी यहाँ पर इज दे रखा है, इज MR मीन्स कंटिन्यूअस टेंस है, तो आपको यहाँ पर फूड इज, उसके बाद आपको BEING बीइंग, दोनों का ही यूज करना है आपको। यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी आपको यूज करना है, साथ ही में आपको यहाँ पर जो है बीइंग लगाना है अपनी तरफ से, इस बात का ध्यान रखें ना, BEING बीइंग। फूड इज बीइंग, वर्ब का मैंने आपको हमेशा बताया थर्ड फॉर्म ही यूज होता है। टेक, टुक, टेकन, टेकिंग नहीं लिखिएगा यहाँ पर। एक्टिव वॉइस में चाहे जो भी फॉर्म ऑफ वर्ब हो, पैसिव में आपको याद रखना है सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का ही आपको यूज करना है। फूड इज बीइंग टेकन बाय, और जो आगे सब्जेक्ट है वो उठकर पीछे आ जाएगा, ही का हो जाएगा हिम। यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आप देख सकते हैं। अगर एक्टिव वॉइस में आई है तो यहाँ हो जाएगा मी, पैसिव में बदलते समय यू का यू ही रहेगा यहाँ पर, वी का अस हो जाता है, दे का देम हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, शी का हर, और जो भी नाम है आप चाहें तो उसे नाम के साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ही इज टेकिंग फूड, वह खाना खा रहा है। यहाँ पर हो जाएगा फूड, खाना उसके द्वारा खाया जा रहा है। सेम सेंटेंस है, दोनों में ही कुछ भी डिफरेंस नहीं है, दोनों ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कहलाएंगे सेंटेंसेस। दोनों में रहा का आवाज आ रहा है, कंटिन्यूअस टेंस से हे का आवाज आ रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर यहाँ पर वॉज होता, ही वॉज टेकिंग फूड, वह खाना खा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा था का आवाज आएगा, ING फॉर्म इसमें भी लगता है। ही वॉज टेकिंग फूड, वह खाना खा रहा था, सेम स्ट्रक्चर रहेगा, कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है। यहाँ पर हो जाएगा इसकी जगह पर वॉज, फूड वॉज बीइंग टेकन बाय हिम, खाना उसके द्वारा खाया जा रहा था। इस बात का आप याद रखें कि यदि एक्टिव वॉइस में इज, एम, आर, वॉज, वर, अगर एक्टिव वॉइस में आपको ये 5 वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं तो आपको उसके साथ में BEING बीइंग आपको जोड़ना है। दोनों लगाने हैं आपको, हेल्पिंग वर्ब भी लगाना है और उसके साथ में BEING बीइंग भी आपको लगाना है। और आपको याद रखना है वर्ब का हमेशा इसमें जो है वो थर्ड फॉर्म ही यूज होता है। इस तरह से आप जो देख सकते हैं कंटिन्यूअस टेंस में आपको ये यूज करना है। तो मैंने आपको बताया यदि फर्स्ट फॉर्म होता है एक्टिव वॉइस में तो आपको उसमें पैसिव वॉइस बनाते समय इज, एम, आर का यूज करना है। सेकेंड फॉर्म होता है तो फिर वॉज या वर का यूज करना होता है पैसिव वॉइस में। और यदि एक्टिव वॉइस में ही आपको इज, एम, आर, वॉज, वर दिख जाए तो फिर पैसिव वॉइस बनाते समय आपको ध्यान रखना है उसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ में BEING बीइंग का यूज करना है। थर्ड फॉर्म इसमें फिक्स है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें।
तो मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस बताया, फर्स्ट फॉर्म इज एम आर लगा दीजिए, सेकेंड फॉर्म में तो वॉज वर कर दीजिए पास्ट टेंस में, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में बी ई आई एन जी का आपको यूज करना है। नेक्स्ट में इसके बाद बताता हूँ आपको परफेक्ट टेंस में आपको क्या करना है। नेक्स्ट आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल लिया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैव और हैज का यूज करते हैं, इसके साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होता है। आई वी यू दे के साथ हैव लगता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ में हैज प्लस थर्ड फॉर्म लगता है। परफेक्ट टेंस में सभी में जो है थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो। टेंसेस का मैंने लिस्ट दिया है, आप सारे टेंसेस प्लेलिस्ट में जाकर स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। शी हैज़ डन होमवर्क, वह होमवर्क कर चुकी है या उसने होमवर्क कर लिया है। इसमें चुका का आवाज़ आता है, जो काम खत्म हो गया है, उसने होमवर्क कर लिया है मीन्स वो काम खत्म हो गया है, इसी को हम परफेक्ट टेंस बोलते हैं। सेम हमें फॉलो करना है तरीका, होमवर्क को उठकर आगे आ जाएगा होमवर्क। अब यहाँ हमें ध्यान रखना है हैज़ है तो हैज़ के साथ में यहाँ पर हमें यूज़ करना है बी डब्ल्यू एन बी। होमवर्क हैज़ बीन, यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म जो मैंने आपको बताया फिक्स है डन, और यहाँ पर आ जाएगा बाय, शी का हो जाएगा यहाँ पर हर। आप यहाँ देख सकते हैं शी है तो फिर उसे चेंज करना रहेगा हमें हर के साथ में। शी हैज़ डन होमवर्क, उसने होमवर्क कर लिया है। होमवर्क हैज़ बीन डन बाय हर, होमवर्क उसके द्वारा किया जा चुका है। बिल्कुल सिंपल है, आप देख सकते हैं। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जो परफेक्ट टेंस है इसमें तीनों ही आप याद रख सकते हैं, हैव, हैज़ और हैड। हैव, हैज़, हैड और जब भी आता है तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि वहाँ पर आपको बी डब्ल्यू एन बीन का यूज़ करना है। थर्ड फॉर्म जो है मैंने आपको बता दिया है फिक्स है। एक मैं पास्ट का भी एक एग्जांपल दे देता हूँ। We had given exam, हम एग्जाम दे चुके थे। इसमें जो आवाज आता है पास्ट टेंस में वो चुके थे का आता है। We had given exam, हम एग्जाम दे चुके थे। सेम तरीका हमें फॉलो करना है, एग्जाम उठकर आगे आ जाएगा एग्जाम, हैड का हो जाएगा हैड बीन। थर्ड फॉर्म फिक्स है, इसमें भी गिवन ही आएगा, गिव, गेव, गिवन, गिविंग। वी जो है उठकर पीछे चला जाएगा बाय, वी का हो जाएगा अस। वी हैड गिवन एग्जाम, हम एग्जाम दे चुके थे। एग्जाम हैड बीन गिवन बाय अस, हैड का हैड ही रहेगा, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। एग्जाम हैड बीन गिवन बाय अस, एग्जाम हमारे द्वारा दिया जा चुका था। फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर लगाना है, सेकंड है तो वाज वर लगाइए, इज एम आर वाज वर आ जाए तो बीइंग लगाइए, और ये तीन जो हैं हैव, हैज और हैड, यदि ये आ रहे हैं तो फिर इसके साथ में आपको बी डब्ल्यू एन बीइंग लगाना है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब फिक्स है पैसिव वॉइस सेंटेंस के अंदर। ट्रांसलेशन करना है तो मैंने आपको बताया जो आगे सब्जेक्ट है उसका आवाज पहले आएगा, ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट का आवाज पहले आएगा। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट और मैंने पास्ट परफेक्ट का भी आपको एक एक एग्जाम्पल बताया है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके बाद। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, मैंने सारे रूल्स यहाँ पर लिख दिए हैं, सिर्फ आपको चार जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है आपको। एक्टिव वाइज में फर्स्ट फॉर्म में तो पैसिव वाइज में मैंने आपको बताया इज एम आर लगाइए, सेकंड फॉर्म में तो वाज और वर लगाना है आपको, इज एम आर वाज वर। ये अगर एक्टिव वाइज में है तो फिर आपको पैसिव वाइज बनाते समय प्लस का मतलब है दोनों आएंगे, इसमें आपको बीन का यूज करना है, और जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट जो आगे लगा हुआ है उसके अनुसार ही आपको यूज करना है हेल्पिंग वर्ब। हैव, हैज और हैड, ये इन तीनों के साथ में आपको बीन यूज करना है, और जो भी हेल्पिंग वर्ब आ रहा है उसे भी आपको यूज करना है। यदि आप ये चार नियम सिर्फ याद रखते हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी एक्टिव से पैसिव बनाते समय। ऐसा आप लिख लें और इसे अच्छे से याद कर लें, आपको कभी भी परेशानी नहीं होगा एक्टिव से पैसिव बनाते समय। मैंने यहाँ पर बड़ा सा 3 बनाया है, इसका मतलब यही होता है कि पैसिव वॉइस में हमेशा जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का ही यूज होता है। आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को जरूर याद करें, आपको काफ़ी जगह पर वो मदद करेगी। परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, पैसिव वॉइस में भी यूज़ होता है, और भी इसके अलावा बहुत सारी जगह पर थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। मैंने कई वीडियोस में कहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो इंग्लिश में है वो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इन दोनों को आपको याद करना बहुत ज़रूरी है।
यदि आपके पास मेरी बुक है डेस्टिनेशन टारगेट इंग्लिश, तो मैंने इसमें स्टार्टिंग ही जो है वर्ब और उनके फॉर्म से की है। मैंने जो शुरुआत के 11 पेजेस हैं उसमें मैंने वर्ब और उनके फॉर्म से दिए हैं। इसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे पैसिव वॉइस सेंटेंसेस मिल जाएंगे, एक्टिव और पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, आपको सभी तरह की चीज़ें इसमें मिल जाएगी। ये बुक अमेजन पर अवेलेबल है, आप चाहें तो वहाँ से भी ले सकते हैं या फिर आप मुझे कॉल करके भी ले सकते हैं। मेरा जो नंबर है वो 9826837310 है। आप इस नंबर पर कॉल करके भी ऑर्डर कर सकते हैं इसे। चलिए हम नेक्स्ट रूल हमारा देखते हैं, बाकी सभी के साथ प्लस बी। आपको 4 रूल याद रखने हैं। ये 4 रूल आपको याद हैं, तो इसके अलावा जो भी आ रहा है सिर्फ आपको उसमें बी का यूज़ करना है और आप उसे आसानी से बना सकते हैं। मैं एक आपको एग्जांपल देकर बता देता हूँ। ही विल डू MBA, वह MBA करेगा। ये फ्यूचर टेंस है, आप देख सकते हैं। विल है सिंपल फ्यूचर टेंस का एग्जांपल है। फ्यूचर टेंस बहुत आसान होता है, सिर्फ उसमें आपको विल का यूज़ करना होता है। ही विल डू MBA, वह MBA करेगा। हमें सेम तरीका अप्लाई करना है, यहाँ पर भी MBA उठकर आगे आ जाएगा। MBA विल है, यहाँ पर देख सकते हैं लिस्ट में कहीं पर भी विल नहीं है। नहीं है इसका मतलब हमें उसके साथ में बी लगाना है। प्लस का मतलब दोनों आएंगे, विल भी आएगा और बी। डू, डिड, डन, हमें हमेशा थर्ड फॉर्म का ही यूज करना होता है। MBA विल बी डन बाय, ही का हो जाएगा यहाँ पर हिम। वह MBA करेगा, MBA उसके द्वारा किया जाएगा। आप इस तरह से देख सकते हैं, इसे आसानी से समझ सकते हैं। अगर यहाँ कैन होता तो हो जाता कैन बी, शुड का शुड बी, मे का मे बी, वुड बी, मस्ट बी, माइट बी। आपको कुछ भी नहीं करना है, जो आपको हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर नजर आ रहा है उसके साथ में बी लगाकर आप थर्ड फॉर्म लगाकर सेंटेंस को बना सकते हैं। सभी में तरीका एक जैसा है, जो पीछे ऑब्जेक्ट है उसे आगे ले आइए, सब्जेक्ट को पीछे रख दीजिए। वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। 4 नियम आप याद रखिए। 5वां जो है सभी के साथ में आपको बी का यूज करना है। इस तरह से जो है आप आसानी से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। मैंने पैसिव वॉइस के बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। मैंने अलग अलग टेंसेस में एक्सप्लेन किया है सभी पैसिव वॉइस को। आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, उसके बाद प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको जो है स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। आप जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे जो मेरा चैनल का नाम लिखा हुआ है डेस्टिनेशन टारगेट इंग्लिश, उस पर आप क्लिक कीजिए, चैनल में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाइए, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ चैप्टर आपको समझ में आया होगा और आपकी ज़रूर मदद करेगा सही इंग्लिश बोलने और लिखने में। ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। आज के लिए इतना काफ़ी है। पढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।